Very good morning, class. Sorry, very good evening, Jatin, Aviroop, Rushi, Atul, Ankita, Arfa, Subhashri, and Shevi. Right? Very good evening. Very good evening. I'm Good hoping evening, that ma'am. very Good good evening. evening. I'm hoping that you guys are doing perfectly fine and everything is great at your end. Very good evening, bacha. Very good evening. Let me introduce myself. I'm Akanksha Nagar. I'm your substitute teacher. As आपके Sir Khalid sir is on leave, so I'm the substitute teacher for today. Very very good evening, class. Jatin, Aviroop, Rishi, Atul, Ankita, Arfa, Shubhashri, Bhumika, Komal, Gujar, Rohan Pal. Very good evening. Beta, let me introduce myself. I'm Akanksha Nagar. आपके खालिद हैं तो आपकी substitute teacher. I'm hoping that everyone is doing wonderfully fine and everything is great at your end. I'm hoping सब कुछ बढ़िया होगा आपकी तरफ और your guys are doing wonderfully fine. बेटा खालिद सर छुट्टी पे है तो मैं सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ आज के लिए, ठीक है? सो वेरी गुड इवनिंग बेटा। आज की क्लास लेट्स मेक अ टू वे कम्युनिकेशन क्लास, राइट? आज की क्लास को टू वे कम्युनिकेशन क्लास बनाकर रखेंगे। आई वांट यू टू इंटरेक्ट एज मच एज यू कैन। मैं चाहती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें ताकि क्लास टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू चले। सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर डूइंग वंडरफुली फाइन। मैं होप कर रही हूँ सब वंडरफुली फाइन होंगे। एवरीथिंग इज ग्रेट एट योर एंड। हाउज योर प्रिपरेशन फॉर नीट? तैयारी स्टार्ट हो गई बोर्ड की और नीट की? वेरी गुड इवनिंग ऐश्वर्या, अर्पिता, अजय गुप्ता, भूमिका। वेरी गुड इवनिंग बेटा। यहाँ तो गुड इवनिंग करने पे भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, क्या बात है भाई? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आई एम होपिंग आई एम Yes, ऑडिबल। ma'am. You are वेरी गुड। audible. वेरी गुड इवनिंग, ग्रेट बेटा। तो मतलब मैं ऑडिबल हूँ तो सब गुड इवनिंग बोल सकते हैं मुझे, है ना? सो Yes, एवरीवन कैन ma'am. से Good गुड evening, इवनिंग, ma'am. राइट? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग अर्पिता। ठीक है, ऐसे इंटरेक्टिव बनानी है बेटा क्लास, राइट? आई वांट यू गाइस टू बी इंटरेक्टिव। और मैम खासकर सर आज हम लेते हैं. हाँ सर, लीव पर है अर्पिता। मैं सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ आज के लिए, ओके मैम, ओके. है ना? स्कूल में होता है ना कि आपके मैथ्स के टीचर नहीं आए तो एक पीरियड फ्री का मिल जाता है। हाँ, वो नहीं मिलेगा यहाँ पर। आपको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट टीचर मिल जाएगा। नाइस नेम मैम. थैंक यू अर्पिता फॉर योर काइंडनेस। थैंक यू बेटा। ग्रेट। सो बरखा, वेरी गुड इवनिंग। ऐश्वर्या, अजय गुप्ता, वेरी गुड इवनिंग बेटा। अब क्लास स्टार्ट कर देते हैं। हमने बहुत वेट कर लिया बाकी बच्चों का, जिसको आना काम होता है टाइम पर। बाकी बच्चे जो लेट आते हैं उनका या तो नेटवर्क इशू होता है या कोई जेन्युइन रीजन होता है। चलो लेट इट बी। सो अब क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आई एम होपिंग आप सबके पास बुक वगैरह होगा और आप सबको याद है बेटा आज की क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, है ना? हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। उसका भी सेशन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। हम होपिंग आप सबको पता होगा कि बेटा जुआलॉजी का लास्ट चैप्टर है ये जुआलॉजी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका जुआलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, है ना? दैट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। और उसमें भी आज हम आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं बेटा। इंटरफेरेंस नाम से ही पता चल रहा है, इट्स इंटरफेयरिंग। आप आरएनए के प्रोसेस में इंटरफेयर करने वाले हो। हाँ जी, आज वही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम आरएनए को डिस्टर्ब करने वाले हैं। बेटा आरएनए का काम क्या है? आपने क्लास 12th की बॉटनी में जेनेटिक्स पढ़ लिया। आप सब ने सेंट्रल डॉगमा पढ़ लिया आप सबने। आपको पता है डीएनए से डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल इट? जब डीएनए से डीएनए बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? जब डीएनए से डीएनए बनता है, व्हाट डू यू कॉल दैट प्रोसेस? उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? व्हाट डू यू कॉल इट? जब डीएनए से डीएनए, बेटा डीएनए से डीएनए बना रहे हो ना भूमिका, आप उसे रेप्लिकेशन बोलते हो, है ना भूमिका? जब आप डीएनए से डीएनए बना रहे हो तो आप उसे रेप्लिकेशन बोलते हो। जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हो तो उसे आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए जब बनाते हो, उल्टा कर रहे हो, है ना? आप डीएनए से जब डीएनए बनाते हो, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हो, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब आप उल्टा बनाते हो, आरएनए से डीएनए बनाते हो, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से एट द एंड आप क्या बनाते हो बेटा? आरएनए से क्या बनता है आपका? ट्रांसलेशन करके आप क्या बनाते हो?
आरएनए से क्या बनाते हो बेटा आप लोग? ट्रांसलेशन करके प्रोटीन। वेरी गुड भूमिका। यस बेटा, हम प्रोटीन जी बनाते मैम। हैं। यस अर्पिता, वेरी गुड बेटा। यस, हम प्रोटीन बनाते हैं। तो आज हमें ऐसा कुछ करना है जिससे आरएनए से प्रोटीन ना बने, है ना? आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब ही क्या है? हम इंटरफेयर करके आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने दे रहे। ठीक है। सो आज के चैप्टर का मतलब आपको समझ में आ गया आज के सेशन का, कि आज के सेशन में हम वो स्टेप्स पढ़ेंगे जिससे हम क्या कर रहे हैं कि आरएनए प्रोटीन के लिए कोड नहीं हो पा रहा। ऑल्दो आरएनए इज गुड, पर वो फिर भी कोड नहीं कर पा रहा। हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास स्टार्ट कर देते हैं बच्चा। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द हेल्प ऑफ ए क्वेश्चन। आंसर दीजिए। बीटी कॉटन इज हार्मफुल टू इंसेक्ट सच एज। बीटी कॉटन इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल है, सच एज कौन कौन से इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल है? बीटल्स के लिए है, हाँ जी। टबैको बर्डवॉर्म्स के लिए है, हाँ जी। मॉस्किटो के लिए है, हाँ जी। है ना? ज्यादातर याद रखना बेटा, ऑल आर करेक्ट जहां ऑप्शन गिवन हो 98% चांसेस होते हैं ऑल आर करेक्ट सही हो। जब आपको कई बार ऑप्शन में ऑल करेक्ट गिवन होता है ना, तो चांसेस होते हैं कि 98% चांसेस होते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉट ऑल द टाइम, पर मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। वेरी गुड बेटा, गुड जॉब। लेट मी सी कितने परसेंट बच्चे ने सही आंसर दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने। बहुत बढ़िया, गुड जॉब बेटा। द आंसर इज ऑल आर करेक्ट। बेटा प्लीज रिमेंबर, बीटी कॉटन याद को कैसे बना था? बीटी कॉटन हमने क्यों बनाया था? कि हमें इंसेक्टिसाइड का काम करवाना था। हमने क्या किया? हमने एक जीन ले लिया था। कौन सा जीन? क्राई जीन ले लिया था। किसके लिए? कि क्राई जीन जो था वो बीटी टॉक्सिन बनाता था। उसका नाम बीटी टॉक्सिन क्यों पड़ा था? क्योंकि हमने एक बैक्टीरिया से लिया था। बैक्टीरिया का नाम था बेटा बैसिलस थोरंजिनियस, राइट? ये तो नाम था, इसीलिए तो उसका नाम बीटी पड़ा था। अच्छा, ये जो क्राई जीन था उससे तो बन रहा था हमारा बीटी टॉक्सिन। अब ये जो टॉक्सिन जो था वो एक्टिव कब होता था? याद करो, रिकॉल करो कि कब एक्टिव होता था बीटी टॉक्सिन। बेटा बीटी टॉक्सिन एक्टिव होता था जब ये अल्कलाइन पीएच में जाता था, है ना? किस में जाता था बेटा? अल्कलाइन पीएच में जाते ही ये एक्टिवेट हो जाता था। और फिर एक्टिवेट होकर क्या करता है? ये जिसके भी गट में जाता है उसके गट के सेल्स को डैमेज कर देता है, उनमें छेद क्रिएट कर देता है। तो लाइसिस की वजह से, सेल लाइसिस की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती थी। अच्छा, किन किन इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है? ये इन्फेक्ट करता है इंसेक्ट्स लाइक लिपिडोपैट्रन्स, सिलोपैट्रन्स और डाइपैट्रन्स को। अच्छा, ये लिपिडोपैट्रन्स कौन कौन से होते हैं? बेटा वो जो वॉर्म्स होते हैं ना, जैसे टबैको बर्ड वॉर्म है, आरबी वॉर्म है, वो उस कैटेगरी में आते हैं। डाइपैट्रन्स में आते हैं आपके फ्लाइज और मॉस्किटोज। क्लियोपैट्रन्स में आते हैं आपके बिटल्स। तो इसीलिए जब ऑप्शन ने आपसे पूछा कि आपका बीटी टबैको किस किस को मार सकता है, द आंसर इज वो सबको मार सकता है। वो आपके बर्डवॉर्म्स को भी मार सकता है, मॉस्किटोज को भी, फ्लाइज को भी, और बीटल्स को भी मार सकता है। ठीक है, ग्रेट। तो इसीलिए उसका आंसर क्या आना था? ऑल ऑफ अबव। याद करो, जब बॉटनी में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, तो हमने बात की थी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? जिसमें आपने उनका जीन चेंज कर रखा है। अब आप जीन कैसे चेंज करोगे? या तो कुछ नया ऐड करके, या फिर कुछ रिमूव करके। तो जब आप जीन ऐड करते हो उसे बोलते हैं जीन एडिशन। जैसे आपने बीटी कॉटन जो था वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है, आपने उसमें नया जीन डाला। कौन सा जीन डाला? क्राई जीन डाला। क्राई जीन किसके लिए कोड होगा? बीटी टॉक्सिन के लिए कोड होगा। तो आपने नया जीन उसमें ऐड किया है। आप देख भी रहे हो, उसमें दिखा रखा है कि रेड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो आपने डीएनए बड़ा कर दिया है। जीन सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? आप जीन को रिमूव कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि ये वाला जीन बने, तो आप उस जीन को रिमूव कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड जीन सब्सट्रैक्शन। इसमें देखो बेटा, ये रेड वाला पार्ट आपने डीएनए में से रिमूव कर दिया है, आपने कट करके निकाल दिया, तो आपने डीएनए छोटा कर दिया है। बेसिकली आपने डीएनए छोटा कर दिया है। सो जीन सब्सट्रैक्शन कौन सा मेथड है? दिस मेथड इन्वॉल्व इनएक्टिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग जीन। आपका जो ऑलरेडी है जीन, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को जीन सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। RNA interference in tobacco plant infecting nematode, flavor saver and tomatoes. ये किसकी एग्जांपल है बेटा? फ्लेवर सेवर, टमाटो। ये सब किसकी एग्जांपल है? जीन सब्सट्रैक्शन के। आई नो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी, इसके बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले।
तो आपको पता है ना आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम जीन सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता दिया, जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर जीन के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड होने वाला जीन हटा दूंगी, किसी पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोड होने वाला जीन मैं हटा दूंगी, उसे बोलते हैं बेटा जीन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है जो बहुत कॉमनली यूज होता है, फ्लेवर सेवर बहुत कॉमनली यूज होता है, और आरएनए इंटरफेरेंस इन टोबैको प्लांट, है ना। ये सब इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास, काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। Today we will study another example of pest resistant plant by use of gene subtraction। तो आज की क्लास का एजेंडा क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर कौन सा मेथड यूज करके, जीन सब्सट्रैक्शन मेथड यूज करके, यानी कि हम जीन रिमूव कर देंगे प्लांट में से। रिकॉल करो क्लास 11th में आपने पढ़ा था फैमिली, पढ़ी थी किसकी, प्लांट फैमिली पढ़ी थी, है ना, सोलेनेसी पढ़ा था आपने, सोलेनेसी पढ़ा था, याद है कुछ सोलेनेसी के बारे में, है ना। तो टबैको प्लांट कौन सी Yes, फैमिली से ma'am. बिलोंग करता है बेटा, सोलोनेसी से। वेरी गुड अर्पिता, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी से बिलोंग करता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मली होता क्या है बेटा, कहने की बात है ना, हम कहने की बात है कि टबैको खाना बुरी बात है, पर आपको पता है गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो टबैको से मिलता है। कैन यू बिलीव दैट। हम बोलते हैं टबैको च्यूइंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आपने देखा भी होगा, आप मूवीज देखने जाते हो तो हॉल पे सबसे पहले उसी को दिखाते हैं कि टबैको इंजेक्शन कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, वो ओरल कैंसर कर सकता है, वो लंग कैंसर कर सकता है, उससे डेथ भी हो सकती है, पर गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू टबैको से ही मिलता है। तो हमने क्या देखा कि टबैको प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है एक वर्म दैट इज निमेटोडा, एक निमेटोडा है जो टबैको प्लांट को क्या कर देता है बेटा, इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो आज हमें देखना है उसके इन्फेक्ट होने की वजह से प्लांट जो है डैमेज हो जाता है, प्लांट क्या है बेटा, डैमेज हो जाता है। तो आज हमें क्या देखना है, आज हमें देखना है कि कैसे वी ट्राई टू सेव इट, राइट। हमने जीन सब्सट्रैक्शन का मेथड यूज करके हमने क्या करने की कोशिश करी है, वी ट्राई टू रिमूव दैट पर्टिकुलर, लाइक हमने कुछ ऐसा किया है कि प्लांट खुद, बेटा हमने कोई टॉक्सिन ऐड नहीं किया है, कि प्लांट खुद उस निमेटोडा, निमेटोडा पता है ना आपको, राउंड वर्म्स को बोलते हैं बेटा निमेटोडा, एस्के हेलमिन्थ्स जिन्हें बोलते हैं, है ना, उन निमेटोडास को वो खुद डैमेज करके भगा देगा। तो ऐसा क्या पड़ा है, ऐसा क्या हुआ है, लेट्स लर्न इट, राइट। इट्स क्यूरियस, राइट, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था अपने टाइम पर। लेट्स लर्न अबाउट आरएनए बेस्ड पेस्ट रेसिस्टेंस, है ना, एक ओवरव्यू देखते हैं ये है क्या।
तो बेटा आई होप आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया जो सर बताने की कोशिश कर रहे थे, राइट। तो सर ने बताया बेटा राउंड वॉर्म है, कौन से वाला राउंड वॉर्म है, इसका नाम याद रखिएगा, नीट में पूछते हैं आपसे, मेलिडोगाइने इनकॉग्निटा, राइट, नाम है मेलिडोगाइने इनकॉग्निटा, इसका नाम है, ये राउंड वॉर्म है बेटा। इसे रूट नॉट निमेटोडा भी बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, रूट नॉट निमेटोडा भी बोलते हैं। It is responsible for infecting the root of tobacco plant and cause a great reduction in yield. पता है ये क्या करता है, रूट में इकट्ठा होके, अब रूट में भी आप सबको पता है कि प्लांट जो है अपना जो वाटर है, मिनरल है, वो कहाँ से लेता है, रूट्स के थ्रू लेता है। ये उसी को ब्लॉक कर देता है, तो प्लांट को रूट वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो प्लांट मर जाएगा। दिस इज हाउ द प्लांट डाई। तो प्लांट ने कुछ सोच लिया है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा रिलीज करूंगा जिसकी वजह से अब प्रोटीन जो है, किसके लिए जरूरी प्रोटीन, आपके राउंड वॉर्म की सर्वाइवल के लिए जो जरूरी प्रोटीन है वो नहीं बनेंगे। आप सबको पता है ना, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो बॉडी में काम नहीं होंगे। तो इसने भी सोच लिया इसका प्रोटीन ही खत्म कर दो, जब प्रोटीन ही नहीं होगा तो बॉडी खत्म। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये करेगा अबाउट दिस वन, अच्छे से याद रखना, आपको भी पता है ये बात, सर को भी ये सारी की सारी बात पता है, और आपने पढ़ा भी होगा जब आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ा था, तो आपने इंटरफेरॉन्स पढ़े थे, जब आप इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, याद करो, आपने पढ़ा था आपका फोर्थ बैरियर जो होता है, फोर्थ बैरियर जो होता है उसे हम क्या बोलते थे, साइटोकीन बैरियर, उसमें इंटरफेरॉन्स पढ़े थे आपने, याद करो, या पढ़े मैं थे ना, वो जब वायरस है ना, इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं ना वो निकालता है इंटरफेरोन्स। एग्जैक्टली एग्जैक्ट, जिसको वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है वो इंटरफेरॉन्स निकालता है बेटा, वो इंटरफेरेंस भी यही वाला काम करता है, इंटरफेरेंस वाला, है ना। अब सर आपको और अच्छे से समझाएंगे तो आपको ज्यादा से समझ में आएगा, तो आपको इंटरफेरॉन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। Ma'am, your ठीक है voice is सर, not clear, ma'am. यस बेटा, माय Ma'am, your वॉइस voice इज is नॉट, not clear. Yeah, ma'am. इज Sometimes माय it's, वॉइस नॉट क्लियर फॉर ma'am, एवरीवन और जस्ट फॉर sometimes अतुल? it's breaking, ma'am. मैम बीच बीच में ना वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से गुड नेटवर्क हो जाता है और एकदम ही मतलब चिपक जाता है सारा, इसमें आपकी वॉइस ओह लैग कर यू, जाती है बीच में। लेट मी रिफ्रेश बेटा, देन लेट मी रिफ्रेश, गिव मी जस्ट वन। आई एम होपिंग माय वॉइस इज क्लियर नाउ, और मैं अब सर की वीडियो चलाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने जो बताया, चलो ऋषि, थैंक यू फॉर दैट वन, राइट, थैंक यू, राइट, हाँ आई नो, पर प्रॉब्लम होती है, यू शुड से बेटा, यू शुड से, राइट, होता है नेटवर्क इशू है ना, दिस इज समथिंग दैट वी ह्यूमन कान कंट्रोल। सो हम इंटरफेरॉन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो बेटा आपने जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में इंटरफेरॉन्स पढ़े थे ना, ये वही वाले इंटरफेरॉन्स है, ये वही वाले इंटरफेरॉन्स है, तो जरा ना उससे कनेक्ट कर लो, उससे कनेक्ट करके जब सर बताएंगे ना कि कैसे काम करते हैं, दैट विल मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी वो कॉन्सेप्ट आपका अब क्लियर होगा। सो आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बात करते हैं, फिर मैं कोरिलेट करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस।
सो बेसिकली यू हैव अंडरस्टूड, आपको ये समझ में आ गया कि देखो हम सब ने पढ़ा था कि जो हमारा वो बनता है ना आरएनए में, जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर लेते थे तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो बनकर आता था आरएनए जो बनकर आता था वो कैसा आता था कि उसमें एक्सॉन्स होते थे, उसमें इंट्रॉन्स होते थे, उसमें एक्सॉन्स इंट्रॉन्स होते थे, है ना? ऐसा कुछ होता था कि उस हमें क्या करनी पड़ती थी उसकी, जो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते थे। इसमें देख लो बेटा, ये हमारे, ये मेरा इंट्रॉन है, ये स्पेस कलर का जो मेरा एक्सॉन है। मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा प्रोसेस करते थे हम उसे, आरएनए को ठीक करने के लिए कौन सा प्रोसेस करते थे हम? आई हैव टू रिमूव इंट्रॉन्स। याद करो इंट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसा आरएनए जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने आप को, इट्स अ यूजलेस आरएनए, यू हैव टू रिमूव इट। आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे याद रखो, आई फॉर इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। ई फॉर एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। उसी तरह से इंट्रॉन्स जो होते हैं इमेच्योर आरएनए में, जो इंट्रॉन्स होते हैं बेटा, दे कैन नॉट कोड, वो कोड नहीं होते, वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं होते, तो आपको उन्हें हटाना पड़ेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिससे हम उसे हटाते हैं बेटा? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्प्लाइसिंग, है ना? हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लाइसिंग। फिर उसके बाद हम कैपिंग और टेलिंग भी तो करते थे, याद है? हम कैपिंग भी करते थे और टेलिंग भी करते थे। 3 प्रोसेस तो पक्का होते थे किसी भी आरएनए को प्रिपेयर करने के लिए। आपका एमआरएनए बनाने के लिए हमें 3 स्टेप करने पड़ते हैं। कौन कौन से? मुझे स्प्लाइसिंग करनी होती है, मुझे कैपिंग करनी होती है, मुझे टेलिंग करनी होती है, फिर उसके बाद मेरा एमआरएनए बनता है। फिर उस एमआरएनए को भी हम ट्रांसफर करते हैं, कहां से? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। उसे हम कहां भेजते हैं? हम उसे आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर आपके राइबोसोम्स के पास भेजते हैं। राइबोसोम्स में क्या होता है बेटा? एमआरएनए को हम ट्रांसलेट कर देते हैं किसमें? प्रोटीन में। तो अगर मुझे ट्रांसलेशन रोकनी है तो मैं कौन कौन से स्टेप पे रोक सकती हूँ? मैं स्प्लाइसिंग रोक सकती हूँ, मैं कैपिंग और टेलिंग रोक सकती हूँ, मैं ट्रांसफर रोक सकती हूँ, है ना? इन सारे स्टेप पर मैं ट्रांसलेशन को रोक सकती हूँ। वही सर ने आपको बताया है ना? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जल्दी से एक क्वेश्चन करके बताओ कि आप लोगों को कितना समझ में आया। आंसर। The part of tobacco plant is infected by Melidogyne incognita. कौन सा पार्ट इन्फेक्ट करता है Melidogyne incognita? आपको पता है ना स्वॉर्म का दूसरा नाम क्या है? What is the second name of this worm? Root knot. And that's your answer. है ना? कुछ चीजों में आपको अपना IQ यूज करने की जरूरत होती है, अगर नहीं भी पता तो आप सबको पता चल जाता है ना? वेरी गुड बेटा। The second name is, the second name of Melidogyne incognita is root knot. तो यानी कि किसको इन्फेक्ट करता होगा? रूट को इन्फेक्ट करता होगा। गुड जॉब बेटा, वेरी गुड। यस, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रूट। मैं फिर से आपको बता देती हूँ बेटा, मेलिडोगाइने इनकॉग्निटा को रूट नॉट बोलता है, यानी कि जो रूट्स होती हैं उनमें गांठ बांध देता है। ठीक है, इट्स अ निमेटोडा। निमेटोडा राउंड वॉर्म्स को बोलते हैं बेटा। एसके हेलमिंथ्स, याद करो फाइलम एसके हेलमिंथ्स, क्लास 11th में आपने पढ़ा था। तो ये क्या करता है? ये इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ द टबैको प्लांट की, जिसकी वजह से मिनरल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता प्लांट्स में। मिनरल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता तो प्लांट मर जाता है, तो ऑफ कोर्स यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। याद करो, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, आप सबको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन क्या होता है। आप सबको पता है। यहाँ पर हम किस चीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं? यहाँ पर हम ट्रांसलेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि एमआरएनए से प्रोटीन बने। हम नहीं चाहते एमआरएनए से प्रोटीन बने, तो मुझे कुछ भी करके एमआरएनए को रोकना है। मुझे प्रोटीन नहीं बनने देना, मुझे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोकना है। So this mechanism was used to create genetically modified pest-resistant tobacco plant. हमने ये सिस्टम यूज किया है क्या बनाने के लिए? जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेसिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाने के लिए। पर कैसे? लेट्स फाइंड आउट कैसे।
आई एम होपिंग ये आपको समझ में आया। आपको समझ में आया यहाँ क्या कर रहे हैं हम? हमारी ना साजिश चल रही है, हमें कुछ ना कुछ करके वायरस को, वो जो हमारे वर्म है, उनको मना करना है कि आपको प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करना। पर कैसे करें? अभी हमें नहीं आता है ना, अभी हमें नहीं पता कैसे करें। तो हमने ना छोटे छोटे चंक्स में आपको समझाया। पहले तो वो समझ में आ गया कि देखो जी, आरएनए से जब वो बनता है, प्रोटीन बनता है, तो प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। पर उससे पहले हमारी 3 स्टेप्स होते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। फिर उसके बाद सर ने आपको बताया कि हमने क्या किया, हमने जीन ले लिया। किससे? वर्म से जीन ले लिया है। कैसा जीन? जो एमआरएनए के लिए कोड होगा, जो क्या बनाएगा, सेंस सेगमेंट भी बनाएगा, एंटी सेंस सेगमेंट भी बनाएगा। और उन दोनों को हमने कंबाइन करके उनके लिए कोड होने वाला, बेटा सेंस और एंटी सेंस दोनों मैसेंजर आरएनए के लिए कोड होने वाला हमने डीएनए पार्ट ले लिया, उनको आपस में कंबाइन किया, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया बेटा, विच इज ऑफ कोर्स डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। उसको हमने क्या डाल दिया, किसमें डाल दिया? वी हैव पुट इट विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड। हमने एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड में अटैच करके किसमें डाल दिया बेटा? टबैको क्रॉप में डाल दिया। अब टबैको प्लांट में डालने का हमारा लॉजिक सिर्फ यही है कि हमें स्मॉल स्मॉल एंटीसेंस बनवाने हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? अभी तक जो आपने पढ़ा, आपको ये समझ में आया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्म अपने प्रोटीन सिंथेसिस ना करे। उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमने क्या किया, एक वर्म लिया, उसका डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट किया, जो हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में। हमने उसका डीएनए निकाला, उसके डीएनए में से किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड होने वाला डीएनए सेगमेंट कट करके निकाल दिया। वो जो डीएनए सेगमेंट हमने कट किया है, वो हमने कौन से प्लाज्मिड में डाल दिया बेटा? एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड में डाल दिया। उसके थ्रू हमने वो टोबैको प्लांट में डाल दिया। टबैको प्लांट में जब वो बना, तो टबैको प्लांट ने डबल स्ट्रैंडेड, यस, उन्होंने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया। आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन के लिए कोड नहीं होता यूकैरियोट्स में, वो प्रोटीन के लिए कोड नहीं होता यूकैरियोट्स में। तो आपकी बॉडी ने उसे क्या कर दिया बेटा? छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिया, और अब हमारे पास क्या आ गए बेटा? स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए आ गए। अब इनका कैसे काम करना है, ये कैसे काम करेंगे, कैसे चीजें चेंज होंगी, वो अभी हमें पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ सर, है ना। एक बार समझ लेते हैं कैसे काम करते हैं आपके वो स्मॉल स्मॉल चंक्स जो बने आरएनए के। लेट्स लर्न अबाउट दैट वन।
अब समझ में आया पूरी कहानी? अब आई सबको समझ में पूरी कहानी? तो आपने वो जो स्मॉल आरएनए बनाए हैं उनमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड है। और उनसे आपने क्या किया? जैसे ही वॉर्म ने उसे कंज्यूम किया, जैसे ही वॉर्म ने उसे कंज्यूम करा, तो वो आपके स्मॉल वाले जो आपके हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए हैं, उन्होंने एंटर करके वो अपने जो जितने भी रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए सीक्वेंस से उससे बाइंड हो जाएंगे और उन्हें क्या कर देंगे बेटा? दे विल ब्लॉक दैम कि अब आपको प्रोटीन के लिए कोड नहीं होना। अब वॉर्म का खुद का कोड नहीं होगा तो क्या होगा? उसके प्रोटीन नहीं बनेंगे। प्रोटीन नहीं बनेंगे तो उसकी लाइफ कैसे काम करेगी? उसकी लाइफ तो खत्म, उसकी लाइफ तो खत्म। इज इट क्लियर? आपको समझ में आया क्या हुआ है? आई कैन रिपीट, मैं सारा का सारा एक फ्लो चार्ट से सब कुछ रिपीट करने की कोशिश करती हूँ ताकि सारा का सारा आपको जो 3 वीडियोस में आपने समझा है वो आपको समझ में आ जाए। तो बेसिकली आज अभी तक आपने क्या समझा है? ठीक है, अभी तक आपने क्या समझा? आपने समझा कि भाई हमें पता है कि टबैको को प्लांट में ये जो मैं ब्लू कलर का बना रही हूँ, ये जो वॉर्म है वो बहुत नुकसान करता है। ठीक है, ये जो वॉर्म है ये नुकसान करता है। हमने इसका ये जो ग्रीन कलर का डीएनए था, मान लो इसका ग्रीन कलर का डीएनए था, हमने इसमें से निकाल लिया थोड़ा सा डीएनए। कौन सा बेटा? ऑफ कोर्स मैंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए निकाला। तो मैंने इसका ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीओआई लिख रही हूँ बेटा मैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसको किस में डाल दिया? इसको मैंने डाल दिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन प्लाज्मिड में डाल दिया, जिसे आप बोलते हो टीआई प्लाज्मिड। मैंने इसे टीआई प्लाज्मिड में डाल दिया। अब ये टीआई प्लाज्मिड में डालने के बाद इसको मैं डाल दूंगी अपने टबैको के प्लांट में, राइट? मैं इसे किस में डाल दूंगी? अपने टबैको के प्लांट में डाल दूंगी। ऑफ कोर्स टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन से डालकर मैं किसके अंदर डाल दूंगी? आई विल पुट इट इनसाइड द टबैको प्लांट। मैंने इसे टबैको प्लांट में डाल दिया। टबैको प्लांट में आने के बाद बेटा एक कोड होगा, आप सबने पढ़ा है कि ये कोडिंग होती है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आपके लिए रेड कलर का प्लांट का सेल बना रही हूँ, मैं यहाँ पर रेड कलर का आपके लिए प्लांट का सेल बना रही हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली अभी आपको समझ में आया कि ये घुस चुका है किसके अंदर? टबैको सेल के अंदर घुस चुका है। अब बेटा यहाँ पर इसकी कोडिंग होनी है। इसने कोडिंग करके इसने क्या बनाया बेटा? मेरा एमआरएनए बनाया। अब एमआरएनए कैसा बना है? मेरा एमआरएनए में सेंस और एंटी सेंस दोनों स्ट्रैंड्स हैं। कौन कौन सी बेटा? पर्पल कलर की मान लो आप एंटी सेंस, एएस लिख रही हूं मैं, ठीक है, और ग्रीन कलर की मान लो सेंस स्ट्रैंड। आपको याद है ना, आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था हमारे पास 2 तरह की स्ट्रैंड होती है, सेंस और एंटी सेंस। इसमें से कौन सी वाली कोड होती है बेटा? सेंस वाली कोड होती है, एंटी सेंस वाली कोड नहीं होती है ना। ये कुछ पढ़ा था ना, कोड नहीं होती, कोड होती है, कोड नहीं होती, ऐसे पढ़ा था आपने। कोड ना होने का मतलब है बेटा वो क्या नहीं करती, वो ट्रांसलेट नहीं होती। ये बन गया मेरा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये क्या बन गया? मेरा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। आपने पढ़ा कि बेटा डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो यूजलेस है, वो प्रोटीन नहीं बना सकता। क्योंकि आपको, आपने याद करो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जब आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा था एक एमआरएनए की सिंगल स्ट्रैंड आती है, वो राइबोसोम से अटैच होती है, फिर उससे मिलता हुआ हमारा टीआई वो आता है, हमारा टीआरएनए आता है ना। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने। यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं पाएगा, वो कंबाइन ही नहीं हो पाएगी राइबोसोम से, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना है, जो नया हमने वो डाला था टीआई प्लाज्मिड, उसकी हेल्प से जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना है वो यूजलेस है। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, सॉरी टबैको प्लांट की बॉडी क्या करेगी? उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, उसे किसमें कन्वर्ट कर देगी? छोटी छोटी सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगी। उन छोटी छोटी सेगमेंट्स को ये छोटी छोटी सेगमेंट्स ग्रीन ग्रीन कलर की बना रही हूँ मैं आपकी। ये बेटा ये डबल है, याद ना, ये भी डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड ही रहेंगे, पर हमने एक लंबी सी सेगमेंट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में कट कर दिया है। इन्हें आप बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा? स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। एसएनए की, एसआई की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंटरफेरेंसिंग आरएनए। अभी सर ने बताया भी कि कितनी लेंथ होती है? 25 से 20, 25 से 30 न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा इसमें। अब होगा क्या? ऐसे तो पूरे सेल में पहुंच जाएगा, यस, पूरा का पूरा टबैको प्लांट अब ऐसा है कि उसके हर सेल में एसआईआरएनए है। तो जब रियलिटी में वॉर्म वापस आपकी बॉडी पर अटैक करेगा, सॉरी मैं बार बार आपका वर्ड यूज कर रही हूँ, जब रियलिटी में वॉर्म आएगा, लेट्स से दिस इज द वॉर्म, मान लो ये हमारा वॉर्म आ रहा है, ठीक है, वॉर्म बड़ा खुश होकर सेल को खाने आ रहा है। सेल क्या करेगा?
siRNA रिलीज कर देगा और siRNA वॉर्म के अंदर जाकर, मान लो ये वॉर्म का न्यूक्लियस है, ये पर्पल कलर का वॉर्म का न्यूक्लियस है ना, इसने इसके डीएनए ने क्या कहा, आरएनए बना दो, है ना, ऐसे आरएनए बना दिए। तो ये जो आरएनए है उससे आपका siRNA बाइंड कर जाएगा। ये जो मेरा आरएनए है उससे मेरा siRNA जो भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगी, है ना, उनसे मेरा ये बाइंड कर जाएगा। तो इसके भी आरएनए को हमने क्या बना दिया बेटा, ये सिंगल स्ट्रैंड था, siRNA ने आकर इसको क्या बना दिया, डबल स्ट्रैंडेड बना दिया। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कोड प्रोटीन के लिए कोड नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन के लिए कोड नहीं होता, तो देयर विल बी नो प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो वॉर्म के साथ क्या होगा, टाटा बाय खत्म, है ना, वॉर्म अब कोई काम नहीं कर पाएगा और वॉर्म मर जाएगा। अब समझ में आया पूरी साइकिल क्या हुई है, अब आपको समझ में आया इसने क्या किया, क्या कैसे काम किया। इज इट क्लियर, शुड आई रिपीट इट? ये क्लियर हो गया आपको या फिर मैं रिपीट करूं आप लोगों के लिए कि बेचारे वॉर्म को आपने मार दिया तो उसकी स्माइल को हटा देते हैं, अब ये मर गया, इसकी स्माइल गई। वेरी गुड बेटा, अगर क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया, आपने वॉर्म को मार दिया बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। चलो बहुत बढ़िया, चलो अब जल्दी से क्वेश्चन करो, मुझे समझाओ आपको कितना समझ में आया विद द हेल्प ऑफ ए क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन करो, आंसर दो। Study the following statement A to D with regard to RNA interference in tobacco plant and select the correct option stating true or false. ऐसा करता है बेटा, देखो मैं आपकी नॉलेज को जज नहीं कर रही, हम चैट बॉक्स में आंसर लेते हैं इसका, ठीक है। आप ट्रू और फॉल्स बोलोगे, जब मैं स्टेटमेंट बोलूंगी आप वहीं पर मुझे ट्रू और फॉल्स बताओ, ठीक है। पढ़ते हैं, पहली स्टेटमेंट पढ़ो। The nematoda specific genus were introduced into tobacco plant with the help of Bacillus thuringiensis. टबैको के प्लांट में हमने न्यूमेटो स्पेसिफिक जीन जो डाला है वो किसकी हेल्प से डाला, बैसिलस थुरिंजियनिस की। अरफा वेरी गुड बेटा, अगर फॉल्स है तो इसका सही करो, इसे करेक्ट करो। यहाँ क्या आना चाहिए था, बैसिलस यूज किया था हमने, क्या यूज किया था, बैसिलस की जगह हमने क्या यूज किया था, वेरी ट्रू बेटा, फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट, इसे सच ठीक करो। बैसिलस की जगह क्या आएगा बेटा आपका, टीआई प्लाज्मिड, है ना, हमने एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियन यूज किया बेटा यहाँ पर, ठीक है। हमने बैसिलस थ्रोम्बोजीनियस नहीं यूज किया बेटा, बैसिलस थ्रोम्बोजीनियस बीटी कॉटन वाला है। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियन यूज किया है, मैंने शायद लिखा भी है, अभी फ्लो चार्ट पढ़ा रही थी ना तो मैंने बोला भी था बेटा, हमने टीआई प्लाज्मिड या फिर आप बोल सकते हो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियन यूज किया है। टीआई प्लाज्मिड तो वहीं से ऑब्टेन किया है ना आपने बेटा, हमने एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियन यूज किया है, हमने बैसिलस थ्रोम्बोजीनियस यूज नहीं किया। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सेकंड स्टेटमेंट देखो बेटा, specific mRNA of nematoda is silenced by the formation of a complementary DNA. ये स्टेटमेंट सच्ची है गलत है? अंकिता का आंसर ट्रू, बाकी बच्चों वेरी गुड, यस अल्फा, फॉल्स बेटा, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाया है मेरे बच्चे, आपने siRNA बनाए थे, है ना। आपने कैसे रोका है निमेटोडा को काम करने से, आपने siRNA छोड़ दिए थे उसके ऊपर, और siRNA ने क्या किया, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाकर कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया है, डीएनए नहीं बनाया बेटा, आपने siRNA का यूज किया था। तो आपकी स्टेटमेंट नंबर बी भी कैसी है बेटा, इवन दिस वन इज फॉल्स, ठीक है, ये भी हमारी फॉल्स है। वेरी गुड बेटा। Options is not visible on slide. सॉरी बेटा, प्लीज रिपीट। Ma'am, options are not visible on slide. बेटा यस, ऑप्शंस आर नॉट विजिबल बिकॉज आई हैवंट लाइक वो जो ना स्लाइड जो है ऑप्शन की, वो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें है, मैं आपके साथ पहले ही आंसर डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आई वांट यू टू बी करेक्ट बेटा। मेरा पोल लॉन्च करके आपकी नॉलेज चेक करने का कोई मोटिव नहीं है, मेरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मोटिव है, इसलिए मैंने पोल लॉन्च नहीं किया आपके लिए। अतुल मैंने पोल लॉन्च नहीं किया बेटा, ठीक है। मैम मैम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोल मैम, को जो क्वेश्चन है वो तो आना चाहिए ना स्लाइड पे, क्वेश्चन ही नहीं शो हो रहा है। आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन ही शो नहीं हो रहा, आप ये बोल रहे हो। गिव मी जस्ट 1 मिनट बेटा,
अतुल अब विजिबल है? या ग्रेट बेटा, चलो नाउ इट्स विजिबल, ग्रेट बेटा। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन नंबर सी, मेलिडोगाइने इनकॉग्निटा कॉज द रूट नॉट ऑफ टबैको प्लांट। ये सही है स्टेटमेंट, सच है, ट्रू और फॉल्स? वेरी गुड, यस बेटा, मलिडोगाइने इनकॉग्निटा को ही रूट नॉट ऑफ टबैको प्लांट बोलते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट, RNAi prevent the translation of mRNA of the parasite. RNA इंटरफेरेंस mRNA की ट्रांसलेशन को रोकता है। वेरी गुड, यस रिया, ट्रू बेटा, ट्रू, सब दोनों सही है। तो अब इसी बात पर मैं पोल लॉन्च कर रही हूं, आई एम होपिंग अब आप सही आंसर दोगे, सारे के सारे आंसर दो। अब कोई गलत मत करना, आंसर दो सारे के सारे। पहली दो स्टेटमेंट क्या थी? वेरी गुड, पहली दो स्टेटमेंट हमारी, अब तो सबको पता है आंसर, फॉल्स थी, और बाकी दो स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड बेटा, गुड जॉब जतिन, श्यान, सौम्या, आंसर द क्वेश्चन। सबका आंसर चाहिए मुझे बेटा, पूरे सारे बच्चों का होना चाहिए, 100% आंसर होना चाहिए इसका। सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे आंसर दो बेटा। पहली दो ऑप्शंस फॉल्स है, बाकी के दो ऑप्शन ट्रू है, तो आंसर दो क्वेश्चन का। वेरी गुड जतिन, सौम्या, शान, राइट, शान आंसर दो। पहली दो स्टेटमेंट ट्रू हैं बेटा, पहली दो स्टेटमेंट फॉल्स हैं, सॉरी, पहली दो स्टेटमेंट फॉल्स हैं, और बाकी की दो स्टेटमेंट ए और बी तो फॉल्स है, सी और डी ट्रू है। अब आंसर दो। ए और बी फॉल्स है, सी एंड डी आर ट्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब बेटा। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया उसका मतलब वो सो रहे हैं वो सो रहे हैं। यस बेटा, द आंसर वाज ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, है ना। हमने डिस्कशन कर भी लिया। पहला जो था कि देखो बेटा, बैसिलस थ्रोम्बोजेनियस नहीं बेटा, हमने एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियन वेक्टर यूज किया था। हमने क्या यूज किया था? एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियन यूज किया था, टीआई प्लाज्मिड यूज किया था आपने। सेकंड स्टेटमेंट, मेलिडोगाइनो इनकॉग्निटा कॉज द रूट नॉट, यस, है ना, बोला था ना उसे रूट नॉट ऑफ टबैको प्लांट भी बोलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? आरएनएआई इंटरफेरेंस द ट्रांसप्लांट ऑफ द एमआरएनए ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए ऑफ द पैरासाइट, यस, हमने पढ़ा था। आरएनए इंटरफेरेंस ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए को प्रिवेंट करती है। कैसे करती है वो हमने देखा था, स्मॉल आई बनाकर, इंटरफेरेंस बनाकर, सॉरी, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बनाकर वो उसके जो आरएनए बना है, उसका एमआरएनए बना है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री ज्वाइन होकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देती थी, जो फिर क्या नहीं होता था, कोड नहीं हो पाता था प्रोटीन के लिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करते हैं, आंसर पढ़ो, ये स्टेटमेंट पढ़ो। Read the following two statements and choose the correct option from those given below. Statement number 1. In prokaryote organism, RNA interference takes place as a method of cellular defense. Statement number 2. Double-stranded RNA binds to complementary region of the foreign mRNA and prevent it from being translated. ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में ट्रू और फॉल्स इमेजिन कर लो। मैं पोल लॉन्च करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में, अभी नहीं कर रही, नेक्स्ट स्लाइड में कर रही हूँ बेटा। प्लीज इमेजिन आइदर इट्स अ ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 1, इन ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म RNA interference take place as a method of cellular defense. Please remember, cellular defense method is found in eukaryote, not in prokaryote बेटा। eukaryotes में मिलता है ये, prokaryotes में नहीं मिलता। Statement number 2, the double-stranded RNA bind to complementary region of the foreign mRNA. Done? तो मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ आप लोगों के लिए।
मैं पहले बोल चुकी हूँ, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है। हाँ जी बेटा, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। Yes, both statements are false. बेटा I'm not checking your knowledge at all. मैं याद रखो बेटा, मैं आपकी knowledge check नहीं कर रही, I don't care. मैं आपके basic concept clear करना चाहती हूँ, and that's why I'm telling you the answer. Both statements are false. दोनों statement गलत है। क्यों गलत है? Let me tell you why. Let me tell you why. Yes, the answer is both are false. मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं आपको अब भी बोल रही हूँ बेटा, ये जो है आपका कि इन प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म, याद करो बेटा, प्रोकैरियोट्स के अंदर सेलुलर डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं होता। दे डोंट हैव अ गुड सेलुलर डिफेंस। उनके पास सेलुलर डिफेंस तो हो भी नहीं सकता, मुश्किल है बेटा। सेलुलर डिफेंस किसके अंदर मिलता है बेटा? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि उनके पास हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो दे हैव अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैज द सेलुलर डिफेंस। जैसे कि हम बात करो, याद करो, हमने पढ़ा था ना इनेट इम्यूनिटी में साइटोकिन बैरियर, उसमें हमने अपने सेलुलर डिफेंस में हमने पढ़ा था इंटरफेरॉन्स रिलीज होता है। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो हायर एनिमल्स में मिलती है। फॉर एग्जांपल लाइक अस, यूकैरियोटिक एनिमल्स लाइक अस। Statement number 2, the double-stranded RNA bind to complementary region of the foreign mRNA and prevent it being translated. ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। मैं बताती हूँ ये स्टेटमेंट क्यों गलत है। बेटा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, पूरा डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंड नहीं कर रहा कॉम्प्लीमेंट्री रीजन से। आपके साथ क्या कंबाइन हो रहा है बेटा? सिंगल स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बाइंड हो रहा है। कौन बाइंड हो रहा है बेटा? स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए बाइंड हो रहा है, जो क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ऑफ फॉरेन एमआरएनए से बाइंड करेगा और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन को रोकेगा। तो बेटा डबल स्टैंडर्ड आरएनए जब आप बोलते हो, वो एक बहुत बड़ी टर्म हो गई। इस पूरे के प्रोसेस को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं जो हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था आरएनए इंटरफेरेंस इज द साइलेंसिंग मैकेनिज्म यूटिलाइज ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोट। मैंने आपको बोला था हायर एनिमल्स में मिलता बेटा, वो यूकैरियोट्स में मिलता, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता। हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था। हमने पढ़ा था पहले तो हमने सिंथेसिस किया था किसका? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रॉम निमेटोडा का। हमने वॉर्म का ही डीएनए निकाला है, उससे ऐसा निकाला बेटा जो किसके लिए कोड हो सके? बोथ के लिए, सेंस के लिए भी और एंटी सेंस आरएनए के लिए भी। फिर उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को किससे बाइंड किया है हमने? एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड के साथ बाइंड करके, टीआई प्लाज्मिड के साथ बाइंड करके हमने टबैको के प्लांट में डाल दिया। टबैको के प्लांट में डाल दिया तो वहां पर उसकी क्या होगी बेटा? ऑफ कोर्स वहां पर उसकी ट्रांसलेशन होगी, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होगी। जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो हमारा क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इंटीग्रेट विद द प्लांट डीएनए, और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या बनाएगा बेटा? इट विल फॉर्म डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, अब वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जब बनेगा वो यूजलेस है, उससे उससे उसकी खुद के प्लांट की बॉडी के उसे इसमें किसमें कन्वर्ट कर देंगे? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर देंगे। When the worm feed on the plant, जब worm feed करेगा प्लांट पर, वो क्या करेगा? वन स्ट्रैंड ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, देखो बेटा बोला था ना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यूज होगा, वो बाइंड करेगा किससे? कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए की सीक्वेंस से, और उसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर देगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कोड नहीं होता प्रोटीन के लिए, उसके एसेंशियल प्रोटीन नहीं बनेंगे और वर्म मर जाएगा। ठीक है, इस तरह से काम कर रहा है। दैट इज हाउ द इंटरफेरेंस वर्क। अगर किसी को अभी भी इंटरफेरेंस से रिलेटेड डाउट है बेटा, फील फ्री टू आस्क योर डाउट। मैं रिपीट कर सकती हूँ, इफ यू वांट आई कैन इवन शो यू द वीडियोस अगेन। मैं आपको वीडियोस भी दोबारा चला सकती हूँ। आई हैव नो इश्यूज, बट आई वांट यू टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। आपका क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है बेटा पूछ लो, नहीं है तो फिर एक और तरीका। ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई ये टेक्निक, अब हमने भाई इंसेक्टिसाइड तो मार दिए, बन गया हमारा क्रॉप आ गई, बहुत अच्छी क्रॉप आ गई। पर आपने अभी कभी, आप में से कोई मार्केट गया है, आप में से कभी मम्मी के साथ सब्जी खरीदने मार्केट गए हो तो आपने देखा कई बार मार्केट में सड़े सड़े टमाटर होते हैं, है ना? कुछ इस तरह से खराब हो चुके टमाटर होते हैं इस तरह से, है ना? मेरी मम्मी पता क्या बोलती थी? केचप मत खाया करो। मेरी मम्मी बोलती थी कि होटल्स में रेस्टोरेंट्स में वो ना ये सड़े सड़े टमाटर ले जाते हैं और इसको उबालकर उसका केचप बनाते हैं। सो केचप मत खाया करो। दिस इज व्हाट माय मदर यूज्ड टू से, कि केचप मत खाया करो, वो सड़े हुए टमाटर यूज करते हैं।
बेटा सड़े हुए टमाटर कोई यूज नहीं करता। सड़े हुए टमाटर जो होता है वो फार्मर के लिए नुकसानदायक होते हैं, वो खराब हो गए उनके लिए, कोई नहीं खरीदेगा उसे। टमाटर वो फेंकने पड़ते हैं फार्मर को, और सच में फार्मर का बहुत नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि टमाटो की सेल्फ लाइफ सच में कम है, 2 हफ्ते तक जिंदा रहता है। अच्छा, टमाटो ऐसे सड़ क्यों जाता है? आप सबको याद है, आप सबने पढ़ा था कि प्लांट सेल जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडिल लैमिला। याद है किसी को? किसी को याद है कि प्लांट सेल जो है, उनकी सेल वॉल जो है आपस में कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला किसका बना होता है? कोई आप कैल्शियम, बताएगा? सॉरी ऋषि। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। पैक्टेट, वेरी गुड, है ना। पैक्टिन भी तो होता है ना शायद, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट तो होते हैं बेटा, पर साथ में पैक्टिन भी तो होता है ना, राइट? एम आई राइट बेटा? क्योंकि आई एम नॉट गुड इन बॉटनी, मैं बॉटनी में बढ़िया नहीं हूँ, राइट? मेरी बॉटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। थोड़ा बहुत आता है, जेनेटिक्स मुझे आता है, क्योंकि लाइक व्हेन आई वाज डूइंग माय पीजी तो सेलुलर बायोलॉजी हमारा कोर्स में था, तो थोड़ा बहुत वो तो आता है, पर प्लांट तो मुझे बिल्कुल नहीं आता है ना। बस इतना मुझे पता है कि मिडिल लैमिला में पैक्टिन भी होता है, थोड़ा सा पता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट कर देना बेटा। तो ये जो पैक्टिन है आप सबको पता है, इट्स अ काइंड ऑफ शुगर। तो आपके टमाटो के सेल खुद कोड होकर एक एंजाइम बनाते हैं बेटा। कौन सा एंजाइम? पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बना रहे हैं बेटा? पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम। ये पैक्टिन को तोड़ देता है। अगर ये पैक्टिन को तोड़ देगा तो बेटा मिडिल लैमिला खत्म हो गई, और अगर मिडिल लैमिला खत्म हो गई तो हमारा जो प्लांट है, सेल वॉल जो है, प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेपरेट हो जाएंगी। वो सेपरेट हो जाएंगी तो कैसी हो जाएंगी बेटा? इस तरह से पिलपिली हो जाएंगी, वो खराब हो जाएंगी, वो सड़ जाएंगी, खराब हो गई ना। तो भाई एज ए साइंटिस्ट आप क्या सोचोगे? आप साइंटिस्ट हो और आप सोच रहे हो कि इस नुकसान को मुझे रोकना है ना। अर्पिता, रुचि, आप सोच रहे हो इस नुकसान को रोकना है, तो कैसे रोकूं? आपको पता है किसकी वजह से नुकसान हो रहा है? इस एंजाइम की वजह से हो रहा है। इस एंजाइम को कौन बना रहा है? प्लांट का खुद का सेल बना रहा है। तो क्या करूं? इस एंजाइम को हटा देती हूँ। मैंने क्या सोचा? इस एंजाइम को हटा देती हूँ। आज वही तो पढ़ रहे हैं ना, जीन सब्सट्रैक्शन ही तो पढ़ रहे हैं, तो हमने सोचा इस एंजाइम को हटा देते हैं। तो हमने पढ़ा कि नॉर्मल टमाटो में एक नेचुरल एमआरएनए जो है, जो सेंस प्रोटीन जो है, वो प्रोटीन बनाता है किसके लिए बेटा? पीजी एंजाइम के लिए। पीजी एंजाइम की फुल फॉर्म याद रखना बेटा, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम। और इसकी वजह से मिडिल लैमिला खत्म हो जाती है टमाटो की, और टमाटो राइप हो जाता है। तो मेरा खुराफाती दिमाग, मैंने इमेजिन कर लिया मैं इस एंजाइम को हटा दूं, और मैंने वही किया। मैंने क्या किया? मैंने पीजी एंजाइम को के लिए कोड, आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया। मैंने टमाटो लिया, टमाटो का सेल में से जीन निकाला, किसके लिए बेटा? पीजीजी के लिए जो कोड होता है वो वाला जीन निकाला, उसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाए, उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को किसके अंदर डाल दिया? वापस सेल के अंदर डाल दिया। तो जब मैंने वापस अंदर डाल दिया तो इस बार देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री डाल दिया। तो जब डीएनए कोड हो रहा है किसके लिए? उस पर्टिकुलर जीन के लिए कोड हो रहा है, तो मेरी दोनों सेंस और एंटी सेंस एमआरएनए दोनों बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं बेटा? क्योंकि मैंने उसमें जीन डाल दिया ना, एक्स्ट्रा जीन डाल दिया, ठीक है। मैंने पीजी जीन के लिए एक्स्ट्रा डाल दिया, तो उसकी वजह से एंटी सेंस जीन भी कोड हो रहा है और सेंस भी कोड हो रहा है, दोनों बाइंड हो जाएंगे। मेरा क्या बन जाएगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बन जाएगा। मेरा क्या बन जाएगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बन जाएगा। और मैंने आपको तब भी बोला था, मैं दोबारा बोल रही हूँ बेटा, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए कोड नहीं होता यूकैरियोट्स में। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए प्रोटीन के लिए ट्रांसलेट नहीं होता। आपने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बना दिया, किसके लिए? पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम के लिए। अब वो कोड नहीं होगा, और अगर वो कोड नहीं होगा तो एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो भाई अब आपके टमाटर सड़ेंगे नहीं। कब तक? 3-4 हफ्तों तक। अब वो नहीं सड़ेंगे तो मेरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस खत्म हो गया। अब फार्मर के लिए ज्यादा फायदा होगा। इनको बोलते हैं बेटा फ्लेवर सेवर टमाटोज। आपने देखा होगा हाइब्रिड टमाटोज करके दिखते हैं। खत्म ऋषि, खत्म, इट्स एंडेड। आई थिंक 10 स्लाइड बची हैं क्वेश्चंस की, वो भी। इसे बोलते हैं बेटा फ्लेवर सेवर टमाटोज। ये फ्रेश रहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड, और इनका टेस्ट भी बहुत दिनों तक चलता है, ठीक है। इनका टेस्ट भी
बहुत दिनों तक चलता है। तो आपसे पूछा जाएगा फ्लेवर सेवर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप आंसर याद रखना। फ्लेवर सेवर किसके लिए, किस जीन को हटाया है आपने बेटा? पीजी जीन को हटाया है। पीजी के लिए अब कोड नहीं होगा। आपने आरएनए इंटरफेरेंस किसके लिए किया बेटा? यू हैव डन द होल आरएनए इंटरफेरेंस फॉर पीजी जीन। पीजी जीन की फुल फॉर्म याद रखिएगा, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। चलो अब एक क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद मैं सेशन वाइंड अप करूंगी। आंसर दीजिए। Which of the following term denotes gene regulation occurring by short double-stranded RNA molecule triggering an enzymatic reaction that degrade mRNA of target gene? बच्चा याद रखना, जब भी वर्ड लिखा हो ना ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ दीज, 98% चांसेस है स्टेटमेंट का आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव। ये जुगाड़ है, ट्रस्ट मी, दिस इज अ जुगाड़ जो आपको बहुत काम आने वाला है। याद रखना बेटा, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शन में गिवन है तो 98% चांसेस है उसका आंसर ऑल ऑफ दीज का। जैसे इसका भी आंसर ऑल ऑफ दीज ही था। ठीक है, यस, प्लीज रिमेंबर, जीन रेगुलेशन को ही हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं, एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, और आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, आप एंटी सेंस आरएनए को यूज कर रहे हो उसमें, आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसीलिए हम उसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं। आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन को, सॉरी, आरएनए की ट्रांसलेशन को इंटरफेरेंस कर रहे हो, इसलिए हम इसे आरएनए इंटरफेरेंस ही बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज के नाम है। ठीक है बच्चा, चलो एक और क्वेश्चन करो। BT brinjal is example of transgenic crop in this BT refers to। मार लगेगी अगर किसी ने गलत आंसर दिया। बीटी टबैको में बीटी किस चीज के लिए स्टैंड करता है? बीटी टबैको में बीटी किस चीज के लिए स्टैंड करता है? अभी कल लास्ट में पढ़ा था ना बीटी टबैको, उसमें बीटी किसके लिए स्टैंड करता था? बैसिलस थर्नजीनियस के लिए, है ना, बैसिलस थर्नजीनियस के लिए स्टैंड करता था मेरे बच्चा। भूल गए आप, है ना, भूल गए। The answer is option number B. Yes, it stands for Bacillus thuringiensis. So मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप पढ़ चुके हो BT brinjal is a transgenic brinjal created by inserting a gene Cry1AC from the soil bacteria Bacillus thuringiensis, है ना। Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया की हेल्प से आपने Cry1AC जीन डाला है उसमें, तब आपने BT brinjal बनाया है। This is said to give the brinjal plant resistance against lepidopteran insect like brinjal fruit and shoot borer। आपने देखा है ना कई बार बैंगन में कीड़ा निकलता है, अब नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि हम बीटी ब्रिंजल यूज करते हैं मोस्ट। नहीं बेटा, बीटी ब्रिंजल आया था मार्केट में, पर एज पर आई रिमेम्बर, मेरे हिसाब से जो मुझे पता है वो बैन हो चुका है। बीटी ब्रिंजल बैन हो चुका है, एक बार चेक कर लेना, मेरी जो याददाश्त है उसके हिसाब से वो बैन हो चुका है। अब आज आपने इतना सारा पढ़ा है, जल्दी से एक क्रॉसवर्ड खत्म करके सेशन खत्म करो। जल्दी से मेरी हेल्प करो हर क्वेश्चन के आंसर में। अक्रॉस में बताओ बेटा, फिलिंग कराओ जरा। दिस जीन इज साइलेंस इन अ ट्रांसजेनिक टोमेटो टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ। जब आपने फ्लेवर सेवर में कौन सा जीन बंद किया था? आपने फ्लेवर सेवर में आपने कौन सा जीन बंद किया था? आपने किस जीन की साइलेंसिंग की थी? पीजी जीन की। वेरी गुड अरफा, यस वेरी गुड बेटा। पीजी की फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? पॉली गैलेक्टो यूरोनेज। Very good. Next, an anticoagulant produced in the transgenic mustard species। आपने ट्रांसजेनिक मस्टर्ड स्पीसीज से जो एंटीकोगुलेंट बनाया, याद करो। आपने लीचेस यूज किए थे उसके लिए, क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? अरे भाई भूल गए, हेरोडेन। क्या नाम था बेटा उसका? हेरोडेन, हेरोडेनेरिया से यूज किया था आपने। नेक्स्ट, a DNA molecule that can accept foreign molecule and can plasmid in a host cell। A DNA molecule that can accept, बेटा एक ऐसा DNA molecule जो फॉरेन DNA के साथ बाइंड होकर
रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, जो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हेल्प करता है, क्या बोलते हैं हम उसे? एग्जाम्पल दो, प्लाज्मिड इज एग्जाम्पल ऑफ दैट वन। हम उसे बोलते हैं बेटा वेक्टर। वेरी गुड अर्पिता, वेरी गुड बेटा, यस दैट इज कॉल्ड वेक्टर। गुड जॉब, वेरी गुड रिया। एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, किसी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो आप उसे? जीनोम, है ना, हमसे बोलते हैं बेटा जीनोम। अब जरा नीचे वाले भी करवा दो, इसी बहाने नीचे वाले भी करा दो। द अनदर नेम ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को और क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को और क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक, वेरी गुड, यस, हम उन्हें बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। वेरी गुड, ट्रांसजेनिक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द ब्रीडिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व क्रॉसिंग डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म विद डिजायर्ड ट्रेट। हाइब्रिड, है ना, स्पेलिंग में एक गलती होने वाली है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट। चलो लेट्स चेक द आंसर्स, है, थक गए आप लोग। पॉलीकैरेक्टोयूरिनेज, पहले का 4 का आंसर पॉलीकैरेक्टोयूरिनेज सही किया, सी का आंसर हेरोडिन सही किया, ए का आंसर वेक्टर सही किया, 7 का आंसर जीनोम ठीक किया, 1 का आंसर ट्रांसजेनिक बहुत बढ़िया, 2 का आंसर हाइब्रिडाइजेशन बहुत बढ़िया, 3 का आंसर सीडीएनए, राइट। सो लेट मी समराइज आज की क्लास, समराइज कर दूं मैं आपके लिए। आज हमने क्या पढ़ा? आई ट्राई टू मेक द क्लास एज मच इंटरेक्टिव एज आई कैन। आज हमने प्रिंसिपल ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ा, हमने पेस्ट रेसिस्टेंस ऑफ टोबैको प्लांट पढ़ा, हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो पढ़ा। विद दिस थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क वाले हो, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। I hope you enjoy the session. I am hoping that you guys have enjoyed the session. Very good. But do not forget to rate the class. Thank you very much for your kindness and thank you very much for bearing the network issues. Take care, beta. Thank you, Arfa. Thank you very much. मुझे तो टाइम का ही नहीं पता चला आज की क्लास में. The class was very interesting from my side. Thank you very much, beta. Do not forget to rate the class. Bye bye. अर्पिता कुछ कह रहे हो आप?